अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग को स्टिशियोमेट्रिकल मेकर्स पढ़ाऊँगी। बुक का क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन है से रिलेटेड। मैं आपको आज समझाऊँगी। बुक का क्वेश्चन नंबर 10, when the nitrogen pentaoxide N2O5 is a white solid is heated, it decomposes to nitrogen dioxide and oxygen. 2NO2 produce 4NO2 plus O2. Find the volume of NO2 gases produced at STP when a sample of 54 gram of N2O5 is heated. इसमें जो हमें वॉल्यूम ऑफ NO2 निकालना है, O2 का वॉल्यूम निकालना है एट STP व्हेन अ सैंपल ऑफ, इसमें मास में ग्राम दिया हुआ है हमें 54 ग्राम N2O5 निकालेंगे हम। पहले हम सबके मोल्स निकालेंगे, फिर देन हम उससे जो है उसका वॉल्यूम, पहले NO2 का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर O2 का वॉल्यूम निकालेंगे। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पहले मेंशन है मास इन ग्राम लिखा हुआ है, तो मास इन ग्राम लिखेंगे डाटा में। मास इन ग्राम दिया हुआ है 54 ग्राम, इसका दिया हुआ है N2O5 का मास दिया हुआ है। अब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे इसमें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O5 निकालेंगे 2N प्लस 5O, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 16, क्या आ गया 100 AM। अब हम इसका मोल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए था। N2O5 का मोल निकालेंगे, मास इन ग्राम को डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास, इतना आ गया 0.5 मोल। हम निकालें, अब जो है हमें निकालना क्या, पहले हम मेंशन करेंगे वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ NO2 मेंशन करेंगे यहाँ किस पे, एट STP। हम वो इक्वेशन लिखेंगे जो बुक में मेंशन है, 2N2O5 प्रोड्यूस 4NO2 प्लस O2। अब हमने जिसके मोल्स निकालना है पहले वो यहाँ लिख देंगे। जैसे हमें NO2 के कितने निकालने, 0.5 मोल्स, और इसके हमने निकाल कर देखेंगे एक्स मोल, मतलब कि हमें निकालने हैं, और इसके भी एक्स मोल। अब जो यहाँ ये जो कोफिशिएंट लिखा होता है क्या होता है, मोल्स होते हैं, तो क्या हो गया 2 मोल, कितने हो गया 4 मोल, कितना हो गया 1 मोल। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, डाटा कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन करेंगे हम, पहले अब हम मेंशन करेंगे, तो पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट वी डिटरमाइन मोल्स ऑफ NO2 from 0.5 moles of from 0.5 moles of N2O5 according to equation according to equation 2 moles of N2O5 produce 4 moles of NO2। इस 2 को यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 मोल्स ऑफ 5 produce
मोल्स ऑफ NO2। अब हम जो ये मोल्स हमने निकाले थे क्वेश्चन से, हम उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑफ N2O5, ओहो मैंने यहाँ गलती से दिया, अगेन 0.5 मोल्स ऑफ N2O5 produce 200 to 2 to the 4, 2 multiplied by 0.5 mole। NO2 2 को अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ NO2। सही, अब हमने ऐसे निकाल दिया। अब हमारे पास आ गए मोल्स ऑफ NO2 निकाल लिया हमने। सही, अब हम जो है वॉल्यूम निकालेंगे पहले NO2 का। वॉल्यूम ऑफ NO2 मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय और 22.4, तो कितना हो गया 2.4। मिस्टेक हुई या 1 आएगा, 1 बन जाए 20.4 DMK। और हम निकालेंगे कहते हैं 2 मोल्स ऑफ, हम निकालेंगे O2 का, 2 मोल्स ऑफ N2O5 produce 1 moles of बाबा क्या 2 मोल्स, अभी 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1 मोल्स ऑफ N2O5 प्रोड्यूस 1/2 मोल्स ऑफ NO2। हमने 10 क्वेश्चन से जो हमने 0.5 मोल्स निकाले थे उसको यहाँ मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स, हमने से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मोल्स ऑफ NO2 आ गए। अब हमने वॉल्यूम ऑफ O2 को सीधा निकाले, मोल को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर वॉल्यूम से, ये DMK में इसका वॉल्यूम आ गया। इसलिए दो वॉल्यूम निकाले थे, दोनों निकाल दिए हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन साइनाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनिया, एयर एंड नेचुरल गैस CH4 बाय द फॉलोइंग प्रोसेस 2NH3 + 3O2 + 2CH4 प्रोड्यूस क्या किया है 2HCN + 6H2O। If a reaction vessel contains 51 gram of NH3, what is the maximum mass of HCN that could be made assuming the reaction goes to completion? Find also the volume of O2 and CH4 required for the reaction at STP। so क्या है वॉल्यूम ऑफ O2 निकालो और CH4 का वॉल्यूम निकालो। ये क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं। हमने इस क्वेश्चन में मास ऑफ ग्राम गिवन था, मास इन ग्राम NH3 का हमने वो लिखा पहले, फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 निकाला, फिर मोल्स ऑफ NH3 निकाले, 3 मोल्स आ गए। अब हम लिखेंगे हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। वॉल्यूम ऑफ O2 वॉल्यूम ऑफ CH4, मास ऑफ HCN। ये 3 चीज़ें हमें निकालनी है। अब हम इक्वेशन लिखेंगे जो बुक में गिवन है 2NH3 + 3O2 + 2CH4 gives 2HCN
प्लस 6H2O। हमने इसमें हमें ग्राम मास ग्राम में निकालना है, तो हम पहले इसका जो मास गिवन है हम पहले वो भी ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन में। 51 ग्राम गिवन है और इसका हमें निकालना है, तो हम x ग्राम निकालना है। हमने वॉल्यूम निकालने के लिए हमने मोल्स निकाल दिया, तो हमने 3 मोल्स निकाले। तो कितने मोल्स निकाले हमने? 3 मोल्स। हमने इसका कितने मोल्स निकाले? x मोल्स। और इसका कितने निकाले? x मोल। हमें इसका ग्राम निकालना है, तो हमने इसका ग्राम निकाला। अब हम जो है यहाँ पे हमने इसके ग्राम से, अब यहाँ पे भी हम ग्राम में निकालेंगे। पहले NH3 का क्या मॉलिक्यूलर मास है 17, 2 17 से 34 ग्राम। और यहाँ कितने हुए? 3 मोल्स। यहाँ कितने हुए? 2 मोल्स। और यहाँ इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालनी है, इसका होता है 27, 227 से 54 ग्राम। इसके मोल्स क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसके मोल्स से हमें वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना है, वॉल्यूम ऑफ CH4 निकालना है। तो हम इसके मोल्स लिखेंगे। इसके मोल्स कितने आएंगे? 2 मोल्स आएंगे। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हम इसमें फर्स्ट डिटरमाइन द मास ऑफ Hc एंड देन वॉल्यूम ऑफ O2 एंड CH4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 34 ग्राम ऑफ NH3 प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ NH3 प्रोड्यूस 54 ग्राम ऑफ HCl। अब उन्हें इसको वहाँ ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो NH3 प्रोड्यूस 54 डिवाइडेड बाय 34 ऑफ HCl। अब हमने जो क्वेश्चन में कहीं था उससे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ जाकर 51 ग्राम ऑफ NH3 प्रोड्यूस 54 डिवाइडेड बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 51 ऑफ HCl। अब मास ऑफ HCl कितना है? 81 ग्राम। निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ O2 निकालने के लिए हम पहले मोल्स निकालेंगे O2 के। हम लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ NH3 सॉरी यहाँ प्रोड्यूस का वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ रिक्वायर्ड होगा क्योंकि वो रिएक्टेंट है। 2 मोल्स ऑफ NH3 रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ O2। अभी मैं इसको वहीं जाके डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे 1 मोल ऑफ NH3 रिक्वायर्ड 3/2 मोल्स ऑफ O2। अब हमने जो क्वेश्चन में निकाले थे हम पहले वो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। देंगे 3 मोल्स ऑफ NH3 रिक्वायर्ड 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मोल्स ऑफ O2। कितने आ जाएंगे मोल्स ऑफ O2? कितना आ जाएगा? 4.5 मोल। अब यहाँ निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ O2। वॉल्यूम ऑफ O2 मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। फोर 22.4 मेगा 100.8 pm3। वॉल्यूम ऑफ O2 आ गया। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ CH4। उसके लिए भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले मोल्स ऑफ CH4। तो मोल्स ऑफ CH4 के लिए हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। क्या? 3 मोल्स ऑफ 2 moles of NH3 required
require 2 moles of CH4. क्या आ गया? 1 mole of CH4 NH3 required 2 divided by 2 moles CH4. देन हमने क्या किया? अब हमने जो क्वेश्चन से हमने निकाले थे हम वो लिखेंगे 3 moles of NH3 required 3 moles of CH4. B2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 आ गया। तो हम यहाँ निकालेंगे मोल्स ऑफ CH4, कितना आ गया? 3 मोल्स। अब इसे क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ CH4 निकालने के लिए मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर वॉल्यूम, तो मोल कितना है? 3 और मोलर वॉल्यूम की कांस्टेंट वैल्यू है 22.4 Bm3, तो क्या आ जाएगा? 67.2 Bm3। हमने तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड पूरी कर दी। क्वेश्चन में 3 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, हमने तीनों चीज़ें निकाल ली। वॉल्यूम ऑफ CH4 एट STP, ये मेंशन जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और समझ आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।